नई बहू की टूटी हुई सिलाई मशीन। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था, इसलिए वो सिलाई करके ही बचपन से अपना घर चलाती थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही अंजलि के माता पिता का कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था, जिसके बाद से अंजलि सिलाई करके ही अपना पेट पाला करती थी। और ऐसे ही समय के साथ साथ अंजलि भी अब बड़ी हो जाती है। अंजलि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वह अपने ही सिले हुए कपड़े को पहनकर कॉलेज जाती थी। कॉलेज में सभी लोग अंजलि के ही खूबसूरती की बातें करते थे। उस कॉलेज में टीना नाम की एक लड़की पढ़ती थी, जो कि अंजलि से बहुत ज्यादा जलती थी। अरे पूरे कॉलेज में मैं सबसे अच्छे कपड़े एवं अच्छे दिखती हूँ, तब पर भी ये लोग अंजलि के पीछे क्यों पागल हैं। उसी कॉलेज में टीना का बड़े भाई विवेक भी पढ़ता था और उसे अंजलि से प्यार हो जाता है। अंजलि भी विवेक को बहुत पसंद करती थी और उसके इस प्यार के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा होने लगती है। और जब ये सारी बात टीना को पता चलती है तो वह गुस्से में अपने भाई से कहती है, सुनो भैया, आप ऐसे लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो? अरे वो लड़की तो हमारे स्टेटस की भी नहीं है और आप ऐसी लड़की से शादी करने की सोच रहे हो। टीना, तुम अंजलि के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। और अब इस तरह से दोनों भाई बहन में अंजलि को लेकर बहस होने लगती है। और वहीं अंजलि दूसरी तरफ अपने घर पे बैठकर मजे से कपड़े सिल रही होती है, क्योंकि वो आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी फैशन डिजाइनर बन सकती, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। विवेक भी उसके कामों में अंजलि को बहुत सपोर्ट करता था और अंजलि को अब कई जगह से कपड़े के ऑर्डर भी मिलने लग गए थे, जिसके वजह से अंजलि की भी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और कुछ महीने बाद ही अंजलि का कॉलेज खत्म हो जाता है और वह विवेक के साथ शादी कर लेती है। और जब विवेक अंजलि को लेकर घर पर आता है तो उसकी माँ उर्मिला और उसकी बहन टीना हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तुम इस किस लड़की को उठा कर लाया है और तुम लोग मुझसे बताए बिना इस लड़की से शादी कर ली? माँ, इसका नाम अंजलि है और इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इससे शादी कर लिया। भैया, आपने यह बहुत गलत किया। मैं आपको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूँगी और हाँ, मैं इसे कभी भी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। इतना सब सुनने के बाद भी अंजलि किसी से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरों में चली जाती है और वह अपने साथ एक सिलाई मशीन ही लाई थी, जिसे देखकर उर्मिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे मेरा बेटा इस किस पाटीदार लड़की को उठा कर लाया है? यह दहेज में तो सिर्फ एक सिलाई मशीन ही लाई है। अरे माँ, इसे सिलाई करने का बहुत शौक है और ये कॉलेज में ही सिलाई वाली ही कहलाती थी। पर मेरे सामने यह सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसके बाद उर्मिला अंजलि के पास जाती है और कहती है, ए लड़की सुनो, तुम्हारा इस घर में सिलाई का काम नहीं चलेगा। तुम्हें इस घर में सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन माँ जी, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है, तो इसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ ने जो कहा है वह मान लो, वरना मैं तुम्हारा इस घर में जीना हराम कर दूंगी। अंजलि को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अंजलि वह सबको कोई जवाब नहीं देती है। जब विवेक घर पे शाम में वापस आता है तो अंजलि उसे सारी बातें बताती है। अंजलि, कोई बात नहीं, वह लोग को जाने दो। अगर वे लोग दिन में सिलाई करने नहीं देंगे तो क्या हुआ, तुम रात में सिलाई कर लेना। विवेक के कहने पर अंजलि ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अंजलि दिन भर अपना घर का सारा काम करती और रात में सबके सो जाने के बाद वह सिलाई का भी काम किया करती थी। लेकिन टीना और उर्मिला मिलकर अंजलि से घर का सारा काम करवाती थी
और उसे छोटी छोटी बातों पर हमेशा ताना मारा करती थी। और अंजलि बेचारी चुपचाप सारी कुछ सहती रहती थी। ऐसे ही विवेक एक दिन काम पर से घर वापस आता है और अंजलि से कहता है, सुनो अंजलि, तुम और अपने घर वाले अपना ध्यान रखना, मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। इतना कहकर विवेक शहर के लिए निकल जाता है। और विवेक के जाने के बाद अंजलि के ऊपर वे दोनों अब और ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वे लोग अंजलि को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ओ महारानी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है, इसलिए उसके लिए तुम नाश्ता तैयार कर देना, समझ गई? इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है और अंजलि चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी टीना चुपके से आकर खाना में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है, जिसके बाद उर्मिला की सारी सहेलियां खाना खाने के बाद अंजलि को भला बुरा कहने लगती है। अरे उर्मिला, तू ये कैसी बहू को उठा कर लाई है? इसे तो ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे और नहीं तो क्या, इससे अच्छा खाना तो मेरे घर की नौकरानी बना लेती है। उर्मिला की सारी सहेलियां अंजलि के बारे में भला बुरा कह रही होती है, लेकिन उसकी एक सहेली राधिका अंजलि से कुछ नहीं कहती है। तभी उर्मिला उससे कहती है, अरे राधिका, तुम्हें क्या हुआ? तुम आखिर उससे क्यों नहीं कह रही? अरे कमला, इतनी छोटी बात के लिए इतनी बड़ी बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? गलती तो सभी लोगों से होती है ना। राधिका एक समझदार औरत थी और वह इज्जत करना सबों की जानती थी और उसको अंजलि पर बहुत ज्यादा दया आती है, इसलिए वो पानी पीने की बहाना करके अंजलि के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तू उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो, वे लोग तो बस ऐसे ही कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, तू अपना दिल मत दुखाओ इस तरह। राधिका की बातें सुनकर अंजलि भी अपना दिल की बातें उसे बताने लगती है और बातों ही बातों में वो उसे अपने सपने के बारे में बता देती है। आंटी जी, मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है और आगे चल के मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, लेकिन माँ जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे सिलाई करने देना नहीं चाहती। अरे बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, मेरी बेटी भी एक फैशन डिजाइनर है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ बातें करती हूँ, ठीक है? राधिका की बातें सुनकर अंजलि के चेहरे पर चमक आ जाती है और राधिका की बेटी उसी सामू से कॉल करती है। अंजलि, मैं सोनिया बोल रही हूँ, हमारे यहाँ एक फैशन डिजाइनर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तुम चाहो तो उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकती हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत खूबसूरत ड्रेस सिलना होगा, ठीक है? सोनिया की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए वह पूरी लगन से रात भर जग के ड्रेस बनाने में लग जाती है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और उसे घर के काम करते वक्त बहुत ज्यादा नींद आती है। और यह सब देखकर रीना को उसके ऊपर शक होता है और वह कहती है, अरे आजकल ये अंजलि को दिन भर नींद क्यों आती रहती है? आखिर ये रात भर करती क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद टीना रात में सब कुछ देख लेती है और इसके बाद जाकर अपनी माँ उर्मिला को सारी बातें बता देती है और उसके बाद दोनों माँ बेटी उसके कमरे में जाकर उसे खूब डांटती है। अरे मनहूस, तू इतनी रात को क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना, लगता है तू मेरी बात ऐसे नहीं मानेगी। उर्मिला इतना कह के उसकी सिलाई मशीन को तोड़ देती है और यह देखकर अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, आपने ये क्या कर दिया? एक सिलाई मशीन ही तो मेरा सपना करने का एकमात्र जरिया था, लेकिन आज आपने इसे ही तोड़ दिया। सही कहा तूने, अब मैं तुझे भी तोड़ूंगी। इतना कह के अंजलि को धक्के मारकर उर्मिला घर
से निकाल देती है और अंजलि बेचारी जंगल की तरफ रोते हुए जाने लगती है। तभी उसे घायल खरगोश की आवाज सुनाई देता है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अंजलि ये आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है तो उसे एक पेड़ के पास एक घायल खरगोश दिखाई देता है। अंजलि उसे अपने गोद में उठाकर कहती है, हे भगवान, इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। इसके बाद अंजलि जंगल से जड़ी बूटी लाकर उस खरगोश का इलाज करती है और अब वह खरगोश बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह ठीक होते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। सुनो अंजलि, मैं यहाँ पर तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं कोई खरगोश नहीं हूँ, बल्कि मैं परी लोग से यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम आखिर इतने परेशान क्यों हो? इसके बाद अंजलि उस परी को सारी बातें बताती है और सब सुनने के बाद वह परी कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। इस सिलाई मशीन से तुम किसी भी तरह के कपड़े बहुत जल्दी सिल सकती हो और इस सिलाई मशीन को कोई भी नहीं तोड़ सकता। उसके बाद वो परी जादुई सिलाई मशीन देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अंजलि उसी जंगल में रात भर बैठकर ड्रेस बनाती है और अगले दिन ही फैशन शो में वह ड्रेस लेकर जाती है, जहाँ सोनिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। अरे अंजलि, तू आ गई, कब से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद इस तरह अंजलि अपना ड्रेस पहनकर फैशन शो जीत जाती है, जिसके बाद उसे बहुत सारे पैसे इनाम में मिलते हैं और इसके बाद बहुत सारे कंपनी से उसे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे कपड़े सिलने मिलते हैं और इस पैसे से अंजलि एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लेती है और वह अपने पति विवेक के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।